जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी जानदार शानदार सी क्लास की। और यदि आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी को चढ़ना चाह रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से जुड़ना पड़ेगा गुरुकुल उन्नति से। मैं बार बार कहता हूँ, गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी, है ना। तो बढ़िया तरीके से जुड़ो और बढ़िया तरीके से ना भयंकर वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी इस बार, है ना। मार्केट में तहलका मचा देंगे, बहुत तगड़ा कंटेंट लेकर आया हूँ बेटा। सबसे बड़ी बात है ना, कंटेंट वो लेके आया हूँ जो एग्जाम में छपेगा, है ना। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि कंटेंट वो देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो पढ़ना है जो वाकई में एग्जाम में आना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। वही काम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और बहुत बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं शानदार शानदार तरीके से, है ना। अगर आप हमारे चैनल वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बताते हैं। इसके अलावा पिनिकल वो का सोल्यूशन भी मैं अभी रिसेंट में करवा रहा हूँ, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा चलिए पहला क्वेश्चन आ गया शानदार शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन आ गया भैया मेरे शेर, पहला क्वेश्चन आ गया है और पहले क्वेश्चन का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सुपड़ा साफ करेंगे। वो कह रहा है कि बताओ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो सुनो बेटा, यहाँ पर देखो संविधान सभा की बात करें, किसकी? कहना सर संविधान संविधान सभा की बात करेंगे। देखो संविधान सभा की बात करेंगे तो संविधान सभा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो भारत को अपना संविधान चाहिए था, और अगर अपना संविधान बनाना है तो संविधान बनाने से पहले एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी, जिसमें डिस्कशन होगा कि भाई क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजों का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले भैया संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा में बैठकें हुई। तो पहली बैठक की बात करेंगे तो पहली बैठक बेटा 9 दिसंबर को कब हुई थी? कहना सर पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946। कब? 1946 में पहली बैठक हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। 1946 में हुई थी, पहली बैठक हुई थी, है ना। तो इस बात को याद रखेंगे। और इस समय में अस्थायी अध्यक्ष जो थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे बेटा? कहना सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के रूप में थे। आपके मन में विचार आना चाहिए कि सर दूसरी बैठक कब हुई थी। तो देखो भैया दूसरी बैठक जो है वो 11 दिसंबर को हुई थी और 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, है ना। इस समय ये अस्थायी अध्यक्ष थे बेटा, ऊपर देखना ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कहना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। इसके अलावा तीसरी बैठक कब हुई? तो भैया आपको बता दें कि जो तीसरी बैठक थी वो 19 तारीख, कितनी तारीख को? कहना सर 13 तारीख को। जल्दी से बताओ मेरे शेर, कितनी तारीख को? कहना सर 13 तारीख को हुई, 13 दिसंबर में हुई थी, 13 दिसंबर 1946, 1946 में हुई थी। इस बात को भी याद रखेंगे। ये बैठकें जो हैं वो कहाँ हो रही हैं? तो याद रखना ये जो बैठकें हैं ये दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में भी कहाँ पर मेरे शेर? कहना सर दिल्ली में सेंट्रल हॉल में। टाइमिंग क्या है, कितने बजे? कहना दोपहर, आप कह सकते 11 बजे, 11 बजे का टाइम। कितने बजे का? 11 बजे का टाइम है भैया। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में ये सारी बैठकें हो रही हैं। तो आपके मन में क्या कभी विचार आया कि संविधान सभा की पहली बार मांग किसने करी थी? तो याद रखना सर, देखो बेटा याद रखना, सबसे पहले संविधान सभा की मांग सन 1895 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बीजी तिलक। बीजी तिलक के द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग करी गई। इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद किसने करी? मन में विचार आया चाहिए कि सर ठीक है सर उन्होंने तो कर दी, फिर किसने करी? तो याद रखना, आपको बता दें कि उसके बाद जो है 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. राव। क्या नाम था भैया? M.N. राव एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा संविधान सभा की मांग करेगी। फिर उसके द्वारा भैया सब लोगों के नाम आ गए, लेकिन हमें गांधी जी नहीं दिख रहे। तो देखो गांधी जी को भी लेके आ रहे हैं। गांधी जी ने सन 1922 में क्या करी थी? संविधान सभा की मांग करी थी। एक पत्रिका थी इसको बोलते थे यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम की पत्रिका से, यंग इंडिया नाम की पत्रिका से इन्होंने क्या किया था आपको बता दें, संविधान सभा की मांग करी थी। तो पूरा निचोड़ जो है इस क्वेश्चन का हमने आपके हाथ में रख दिया कि भाई संविधान सभा में कौन कौन सी बैठकें हुई थी, किसने मांग करी थी, क्या सारी चीजें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कहना सर 9 दिसंबर 1946, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती, कमी से हो रही है भाई। देखो तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की बात करेंगे, सबसे बात करेंगे विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है भैया, रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अगर बात करें विटामिन बी, कौन सा भैया, कहना सर विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, कहना बेरी वेरी नामक रोग होता है। कौन सा, बेरी वेरी नामक रोग होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे मेरे शेर। इसके अलावा अगर बात करेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है ना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताएंगे मेरे शेर। और विटामिन डी की कमी से, दोनों बता दो भैया, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से जल्दी से बताओ कि भैया रिकेटस नामक रोग किससे होता है, कहना सर विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, ठीक है। और स्कर्वी नामक रोग किससे होता है, कहना सर स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, इसको भी याद रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। मेरे सारे शेर जो हैं वो चेक कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए शेर नहीं, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन होगा। इसका आंसर याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चले। वो कह रहा बताओ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सबसे बड़ी बात है सूर्य की बात कर रहे हैं, किसकी, कहना सर सूर्य की बात कर रहे हैं। तो सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य एक हमारा क्या है, सूर्य कहना सर एक तारा है। सूर्य क्या है, कहना सूर्य एक तारा है। और तारे की भी बात करेंगे तो तारा की अगर बात करें, चाहे सूर्य की बात कर ले, सूर्य भी एक तारा, ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं सूर्य, क्या है सूर्य। अगर बात करेंगे तारे की तो तारे का जीवन काल 10 अरब वर्ष का होता है ना। अगर बात करें अपने सूरज की तो इसमें से 5 अरब वर्ष जो है वो बीत चुके हैं, है ना, बीत खत्म हो गए। और शेष कितने बचे हैं, कहना सर 5 अरब वर्ष ही केवल अभी शेष बचे हैं, 5 अरब वर्ष ही क्या बचे हैं, कहना सर शेष बचे हुए हैं। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सूर्य एक तारा है, तारे का जीवन काल 10 अरब वर्ष का होता है, 5 अरब वर्ष निकल चुके हैं, शेष बचे हैं 5 अरब, ठीक है। इस बात को भी याद रखेंगे। लेकिन तारे की बात करो तो इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, कहना सर इसमें नाभिकीय, क्या कहना सर इसमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है, समझना मेरे शेर, है ना, नाभिकीय संलयन की बात हो रही है। तो नाभिकीय संलयन दो एटम, दो अणुओं के जुड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे दो अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उसके बाद जो हीट जनरेट होती है उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जबकि नाभिकीय विखंडन की बात करें तो नाभिकीय विखंडन दो एटम जो हैं, दो अणु जो जब टूटते हैं तो उनसे जो हीट जनरेट होती है उनको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दोनों चीजें याद रखना। नाभिकीय संलयन थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कहना 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, कोशिका की बात करें बेटा। देखो कोशिका से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कोशिका की खोज किसने करी, ये तो है ही अपना, कोशिका की खोज किसने करी, कहना सर कोशिका की खोज किसने करी, कहना सर ये इस ऑप्शन के अनुसार यहां पर देखो, है ना, रॉबर्ट हुक ने करी। किसकी, कोशिका की खोज किसने करी, कहना सर रॉबर्ट हुक ने करी, रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई, ठीक है। अगर बात करेंगे, है ना, अगर हम बात करें किसकी बात करें, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी, कहना सर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज करी गई। यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है मेरे शेर, उनकी जो खोज है वो किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। इस चीज को याद रखेंगे, बाकी तो चीजें सिंपल है। यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक को टिक करेंगे, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद करने का तरीका समझो भैया। देखो गिर का मतलब है, गिर मतलब गा से गिर और गा से मतलब गुजरात, गा से गिर और गा से गुजरात। यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कहना सर गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है।
कहां पर ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे सिर से। न्यू इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अब वो कह रहा है ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है मेरे सिर, है ना, और ये छपेगा, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। कैसा छपने वाला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अब आइंस्टीन के द्वारा क्या किया गया, न्यूटन के द्वारा। देखो न्यूटन की बात करेंगे तो इन्होंने 3 नियम दिए। न्यूटन का पहला नियम, है ना, दूसरा नियम, तीसरा नियम, समीकरण दिए गति के, है ना। वो सारी चीजें मैं पढ़ाता रहता हूँ, बहुत बार रिपीट कर दी मैंने, कई बार इन सारी चीजों को रिपीट कर चुके। लेकिन ये कह रहा ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा जॉन व्हीलर के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा, कह रहे जॉन व्हीलर के द्वारा किया गया। इस बात को याद रखेंगे। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आंसर है। अब मैंने यहां पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे तुक्की लगा रहे हैं, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर रहे हैं और टिक लगा जा रहे हैं। तो भैया ये नहीं, देखो याद रखना, अपने अंदर जब तक कि ये डिपेंड नहीं रखेगा, अपने अंदर ये नहीं रखोगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, वाकई में कुछ करना है, तब तक चीजें खराब होंगी, है ना। और जिस दिन ये आ जाएगा कि नहीं मैं मुझे ना जीवन में सफलता चाहिए ही चाहिए है ना, मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए है बढ़िया तरीके से, तो फिर खींच के करो पढ़ाई, और फिर देखो चमत्कार भाई साहब, जीवन में वो परिवर्तन देखने को मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। देखो हम आपको बताएं, है ना, तो इस बात को याद रखेंगे। और इसका आंसर ये मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें ये चारों ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ग्रंथि की बात करेंगे तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन यकृत की एक विशेषता है मेरे सिर, यकृत सबसे अधिक इसमें सेल डिवीजन सबसे अधिक। जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की। और बेटा बहुत तगड़ी क्लास रहने वाली, मजा आ जाएगा, कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिला जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दें सुपर फास्ट तरीके से चलने वाले, 5 से 10 मिनट में निपटा देंगे पूरा, बेहतरीन से क्वेश्चन लेके आया हूँ आज के, है ना, मजा आ जाएगा, इस बात की तो गारंटी है ही है, क्योंकि आप गुरुकुल उन्नति पर आए हो, तो गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। मिलते हैं शानदार शानदार से प्रश्नों की ओर। अगर आप इस वाली क्लास से जुड़ना चाह रहे हो तो जुड़ सकते हो, फिनिकल बुक सोल्यूशन मेरे द्वारा कराया जा रहा है, उसमें भी आप ऐड ऑन हो सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके अलावा एक स्पीडी वाली ये वाली जो क्लास है वो तो देखते ही हो, मज़ा आ जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर वगैरह से जुड़ना चाहते हो तो भी जुड़ सकते हो, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन आ गया, शानदार शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि बताओ लोकसभा में आज कौन सा खेल से संबंधित विधेयक पारित हुआ। क्या आपको पता है विधेयक का मतलब क्या होता, एक होता है विधेयक और एक होता है कानून। अब विधेयक और कानून में क्या अंतर है, अब हमारे जो बहुत सारे यहाँ पर छात्र जो बैठे हुए हैं वो विधेयक और कानून में अंतर नहीं बता पाएंगे, पता ही नहीं रहता। देखो विधेयक जब तक है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने पर, आपको बता दें राष्ट्रपति किनके पति, राष्ट्र के पति, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही हस्ताक्षर होने के बाद ही क्या बनता है कि ना सर कानून बनता है। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, यानी जब तक राष्ट्रपति ने सिग्नेचर नहीं किए तब तक वो विधेयक ही रहेगा, और जब वो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो तुरंत ही वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। बात समझ में आई। राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस आर्टिकल में करते हैं, आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति पद की चर्चा करते हैं। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ तो कौन सा होता है, कहना सर राष्ट्र, आपको बता दें ऑप्शन नंबर बताओ, ए है, बी है, या सी है, या डी है, जल्दी से बता दो भैया। कहना सर इसका आंसर है जो है वो राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो विद्यार्थी हमारे सांसद को देने का कार्य कर रहे हैं वो अपनी सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आज भारत में किस देश को गैर जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र घोषित किया गया और कहा गया, तो याद रखिएगा हमरो पाकिस्तान, क्या हमारा दोगला पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो ये पाकिस्तान, क्योंकि भाई गैर जिम्मेदार, ऐसी एक्सपेक्टेशन कर ही किससे क्या कर सकते हैं, बस केवल कहने को पड़ोसी है, लेकिन बस ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं बाकी, है ना। ये पाकिस्तान चाचा है ना जी, चाचा पाकिस्तान वाले, इनके ऊपर चकते हैं। और ये जो चीन वाले हैं ना, ये बहुत दिमागदार वाले व्यक्ति हैं, ससुरों को निपटा देंगे। पाकिस्तान भाई साहब थोड़ा समझ जाओ, नहीं तो क्या होगा तुम्हारा। आगे देखो, भारत और अमेरिका के संबंधों पर समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं,
इस बात को याद रखिएगा। समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा शशि थरूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शशि थरूर ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। बेटा पीयूष गोयल, राहुल गांधी, अमित शाह, ये मैंने सब कुछ पहली क्लास, इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने सारा बता रखा है कि कौन क्या है, कौन ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका ऑलरेडी पिछली क्लास में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज किस तारीख को अपनाया गया था, ये क्वेश्चन भैया डाल दिया, ठीक है, क्योंकि भाई 15 अगस्त आ रहा था तो भैया चलो ठीक है, हमारे जो टाइप राइटर साहब जो बैठे हैं डाल दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर बता दो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे सर जो हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1947। 11 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा राष्ट्रीय ध्वज में क्या है, कहना सर राष्ट्रीय ध्वज, पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में क्या है, कहना सर चांद मतलब चांद और तारे क्या है, चांद और तारे देखने को मिलेगा, तो ये भी पूछ लेता है। भारतीय शेयर बाजार की हाल ही में स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भैया देखो क्या है, आपको बता दें जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो ज़्यादातर आंसर बी ही रहता है। पिछले 6 सप्ताह से जारी गिरावट के बाद हल्की बढ़ाव देखने को मिला, ये शेयर मार्केट का क्वेश्चन आ गया, इतना जरूरी नहीं है, अपने लिए हटाओ इसको। भारत ने किस व्यक्ति के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे गैर जिम्मेदार परमाणु राज्य कहा, ये तो पढ़ ही चुके, पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान के सेना प्रमुख अशीम क्या नाम था इनका, कहना सर अशीम मूरीन, क्या नाम है भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ चुके हैं अपन लोग। लोकसभा में पारित कौन सा बिल खेल प्रशासन सुधार के लिए लाया गया था, कहना सर आपको बता दें ये आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, इसको याद रखेंगे। ये रिपीट हो गए 2 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ये टाइप राइटर जो वाले भाई साहब है ना हमारे अनाधुन्न वाले, क्या अनाधुन्न वाले हैं, है ना। स्वतंत्रता दिवस 2025 का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा, तो इस बात को याद रखेंगे। कहना सर संस्करण मनाया जाएगा जो है वो रहेगा, आपको बता दें कौन सा संस्करण, कहना 79वां संस्करण मनाया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि आज की क्लास में क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो गए हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आज 11 तारीख है और आपको क्लास दी है, प्रयास किया है कि कुछ बढ़िया दे सकें, बाकी तो सब ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से। आज भाई थोड़ी सी गले में ज़्यादा दिक्कत है तो छोटी सी क्लास दे दी भाई, ये रहा कि हमने क्लास दे दी आपको, जिससे आपका ये रहेगा रेगुलरिटी मेंटेन बनी रहेगी, है ना। तो इसीलिए हमने कहा भाई पढ़ा दो, थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ा देंगे बच्चों को। एसएससी MTS किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो आ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, जोश जुनून के साथ शानदार तरीके से मेडिसिन भी लाऊंगा, बहुत दिक्कत हो रही है यार, है ना। मिलते हैं कल की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है।